लीगल चैनल में मैं राहुल ज़ैफ आपका स्वागत करता हूं। आज का थंबनेल है क्यों परिवार टूटते हैं, बिछड़ते हैं, बिखरते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ समाधान भी मैं आपको दूंगा कि किस तरह से सॉल्यूशंस पे जाया जा सकता है। देखिए, जिस तरह से सभ्यता का विकास होता जा रहा है उस तरह से चीज़ें जो अब हैं सुलभ हो गई हैं, सुचारू हो गई हैं। पहले जो राजा महाराजाओं के शौक़ थे वो अब हमारे भी शौक़ हो गए हैं। वो सब मज़े, वो सब चीज़ें हमारे पास भी मिलती हैं। तो अगर ये हालात जो हैं, जो हमें सुलभता से मिलते जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें राजा होने का अहंकार देते हैं। आजकल यही चीज़ है कि जो फैमिलीज़ हैं उनका साइज़ सिकुड़ता जा रहा है और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है अपनापन। वो इनके सिकुड़न के साथ साथ ख़त्म होता जा रहा है। जब हम मोहब्बत की बात करते हैं तो ये शायद एक आई लव यू तक लिमिटेड है, क्योंकि ऑप्शंस हैं। और जब ऑप्शंस होते हैं तो शादी से पहले चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, एक प्रैक्टिस पाल लेता है, एक छोड़ो दूसरा लो, दूसरा छोड़ो तीसरा लो, तीसरा छोड़ो चौथा लो। वफादारी कहीं निचोड़ती जाती है। ये रिश्तों की अदला बदली में एक को छोड़ना और दूसरे को पकड़ने में कहीं ना कहीं रोज़ थोड़ी थोड़ी हमारी मोहब्बतें ख़त्म होती जाती हैं, निचोड़ी जाती हैं। हमारा शरीर उनको अपने अंदर से निकालने लग जाता है। जब ये प्रैक्टिस जारी रहती है और ऐसा करते करते जब हम शादी तक पहुंचते हैं तो जो मोहब्बत का आलम है ना, वो हमारे लिए बस रोज़ का काम हो जाता है। जैसे हमने टूथपेस्ट कर लिया, जैसे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, ऐसे आई लव यू वापस किसी को रिपीट करके बोल दिया। शरीर बदला है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो शादी से पहले जिस तरह से फिज़िकल हो जाते हैं, बहुत कुछ लड़के लड़की कर चुके होते हैं, तो उन सारे आलमों की वजह से जो मोहब्बत की जो शिद्दत है ना, पति के लिए रिस्पेक्ट, पत्नी के लिए रिस्पेक्ट, वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद बिल्कुल वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसी ही फीलिंग रहती है। कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि पत्नी है कम से कम इज़्ज़त कर लो भाई, पत्नी है कम से कम इज़्ज़त कर लो। अडल्ट्रियस रिलेशनशिप में चले जाते हैं। पति के पास ऐसे जाती हैं औरतें जैसे कि कोई कमांडो फोर्स के वजह से कहीं फ्रंट पर जाके खड़ा हो गया है, कहीं बॉर्डर पे जाके खड़ा हो गया है। ऐसे वो उस पूरे घर का जायज़ा लेती हैं, उस पूरे घर को देखती समझती हैं और सोचती हैं कि यहाँ मेरा छत्र छाया स्थापित होनी है, साम्राज्य स्थापित होना है। मटेरियलिस्टिक सोच है। उन्हें लगता है हमने शादी के नाम पे एक गुलाम बांध लिया है। देखिए, कुछ लोग इस चीज़ का विरोध नहीं करते, एडजस्टिंग होते हैं बाय नेचर। पर देखिए, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये उनकी खूबसूरती है नेचर की, वो चला लेते हैं काम। कुछ लोग क्या है, अहंकारी मत कहिए, मैं पत्नियों को कहूँगा वो अहंकारी मत कहिए कि जब आपने किसी को राजा समझ के उसके बारे में सोचा और आपने रानी बननी है, तो आप एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप रानी बनना चाहते हो तो राजा समझ के अगर किसी से शादी कर रहे हो तो उसे राजा ही रहने दो, स्लेव मत बनाओ। क्योंकि अगर वो नौकर है ना तो आप भी रानी नहीं रहोगे, आप नौकरानी बन जाओगे। नौकर की पत्नी नौकरानी होती है, महारानी नहीं होती। और नौकर के ऊपर राज करने वाली कभी महारानी नहीं हो सकती। राजा के बगल में बैठने वाली ही महारानी होती है। तो ये कि जो गलत परिपाटी आपको आपके, स्पेशली मैं कहीं गुरेज नहीं करूँगा ये कहने में कि आपकी माताजी जो आपको ट्रेनिंग देती है ना, इसमें दो प्रॉब्लम्स होती हैं कि या तो माताजी खुद ही शुरू से डोमिनेटिंग रही और पिताजी जो है ना वो शुरू से ही घर के अंदर दबे कुचले हुए रहे, या फिर पिताजी ने इतना कुचला है माताजी को कि वो सोचती हैं कि जो मैं बदला अपने पति से नहीं ले पाई वो बदला लेना मैं अपनी बेटी को उसके पति से सिखाऊंगी। अब वहाँ तो उन्होंने थप्पड़ घूंसे लाते भी खाली, और यहाँ जो है ना उन पे तो बस चला नहीं। और जब पति मिला सीधा साधा तो उसने अगर दो बात गुस्से में बोल दी, कर दे केस। किसी बात को समझिए, आप अपनी बेटी का घर नहीं बसा रही हैं, आप अपनी बेटी को उजाड़ना सिखा रही हैं। कुछ दिनों पहले मैं एक बहुत ही महान औरत थी, उनका फेसबुक पे रात को बैठ के एक पढ़ रहा था लेख। उन्होंने फेसबुक पे वाहवाही लूटने के लिए, स्त्रियों का ग्रुप था, उसके अंदर नैतिकता सिखाई जाती है। तो वहाँ कहा था कि मैं अपनी बेटी को मारना पीटना सिखाऊंगी, मैं मेरी बेटी को किसी भी तरह से झुकना नहीं सिखाऊंगी, मैं मेरी बेटी को यही कहूँगी अत्याचार मत से। अरे भाई ठीक है, पर अगर एक ही जैसी सोच बना देंगे
तो एक बात समझ लीजिए, पुरुषों की अगर आप इज्जत करना नहीं सिखाएंगे और आप ये सोचेंगे औरत हमेशा दबी कुचली रहती है, तो ये कुछ पुरुषों की वजह से बिल्कुल होता है। ये तो देखिए हर जगह अराजकता है और कुछ लोगों की वजह से है, पर उसकी वजह से पूरे के पूरे समाज को कोसना, यानी मैं आदमियों को भी कह रहा हूँ और औरतों को भी कह रहा हूँ कि पूरी तरह से पूरे के पूरे समाज को, पूरी प्रजाति को गलत कहना गलत है। पुरुष पूरे गलत नहीं होते तो पूरी औरतें भी गलत नहीं होती, क्योंकि कुछ माएँ होती हैं, कुछ बहनें होती हैं। और मैं आपको एक बात कह रहा हूँ माता जी, अगर आप अपनी बेटी के साथ ये कर रहे हैं और कल को अगर ऐसी बहू आ गई और उसने आपको अगर 498 DV में घसीटा, क्योंकि ट्रेनिंग तो समाज में देकर आप भी कहीं ना कहीं इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हमने हमारे दामाद को कुचल दिया, हमने हमारे दामाद के साथ अत्याचार कर लिया, हमने हमारे दामाद के साथ खूब पैसे बटोर लिए केस लड़के। देखिए कोई दामाद अगर लीगल से निकला हुआ मिल गया तो वो उल्टी पटक नहीं देगा झूठे केसेस की कि सीधा तो उठना कभी सीखेंगे ही नहीं, फिर सोएंगे भी उल्टे और उठेंगे भी उल्टे। तो एक बात ध्यान रख लीजिए कि इस माहौल को जीना बंद कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत कड़क हो गया है। जो आपने 10 साल पहले सीखा था ना कि एक गलत केस लगा के एक्सटॉर्शन करके हम शोषण कर लेंगे हमारे होने वाले दामाद का, बेटी तू तैयारी कर ले आज से, वो ज़माना जा चुका है। अब जो ज़माना है ना वो अलग करवट ले रहा है और हम यहाँ बैठकर यही काम कर रहे हैं। हमारा पूरा रिसर्च पैनल लड़कों को उस तरह से युद्ध लड़ना सिखा रहा है जो आज तक संभव ही नहीं हुआ, जिसको छिपाया गया है कानून के तरीके को, जिसको आप लोगों को बताया नहीं गया है। आप लोगों को लीगल वो सोर्सेज देता है जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको बहुत सारे समाचार, बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएगी। मैं उन लोगों का सम्मान करता हूँ, फिर भी मैं ये कहता हूँ कि कहीं ना कहीं लीगल वो प्रयास कर रहा है जो प्रयास आपको देखने और सुनने को भी नहीं मिला आज तक। हम उस असंभव की बात करते हैं जो कि आपके अंदर घुसाया नहीं जाता। अरे साहब 41A के नोटिस पर अगर 376 लगकर आ गया तो कब से एंटीसिपेटरी बेल लेने लग गई? इसका कोई प्रोविज़न है? 70,000, 80,000, 1 लाख लूट लिए जाते हैं। लड़के को हमने बचाया है एंटीसिपेटरी बेल से। एंटीसिपेटरी बेल बिल्कुल फ्री में रेगुलर बेल लेके निकलते हैं 376-77 में इलीगल के लड़के। एंटीसिपेटरी बेल की ज़रूरत ही नहीं है आपको। और इसी तरह से अगर आप पे कोई और भी चार्जेस लगाए गए हैं तो पुलिस स्टेशन में जाकर डरने और दबने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी केस में आपको बरगलाया जाता है, गलतफहमी दी जाती है। और इस वजह से ये माएँ वहाँ ट्रेनिंग दे रही हैं अपने लड़कियों को, ये फादर ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने लड़कियों को कि बेटा दामाद को हम दबा लेंगे, तू जो मन में है वो चाहे कर। अब नहीं होगा ऐसा, अब होगा ही नहीं। और जो हो चुका है ना उसको उलट देंगे। अब इतिहास उल्टा चलेगा, करवट लेगा। आपको सोचना है। अब तो हम डैमेज ऑफ रिलेशनशिप भी लगा रहे हैं, तो आप कैसे बचेंगे? आप सोच रहे हैं कि हमने हमारी बेटी का घर बिगाड़ दिया तो कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा? बेटी को हमने आगे कर रखा, ढाल है हमारी, ये ढाल से ही आपको उल्टा लटकाएंगे। गलतफहमी दूर कर लीजिए। हम बहुत तकलीफ में हैं इस बात को सोच के कि परिवार बसना चाहिए। मेरे पास 70 से 80% लड़के आज भी चाहते हैं कि सर कोई तरीका बता दीजिए, परिवार बसाना है, लड़ना नहीं है केस। और आप बस लगे हुए हैं, ये केस हटा दो वो लगा दो, वो केस लगा तो ये हटा दो। आपको जानकर एक खुशी होगी कि आप जेल जाने वाले हैं, केस लगाइए लगातार। इसका भी हम लोग प्रोविज़न कर चुके हैं। आपने अगर झूठा केस लगाया ना, अब पीछा जेल तक नहीं छोड़ेंगे। अब तो पुलिस जेल जाने लग गई झूठे केस लगाने के चक्कर में। आप क्या चीज़ हैं? भूल जाइए जिनके भरोसे आप केस लगा रहे हैं और जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। हमारे पास रास्ते सारे हैं, हम सिर्फ लड़कों को बता रहे हैं। देखिए, परिवार एक सामाजिक संस्था है और प्रगति की संस्था है। उन बच्चों के बारे में सोचिए जो बर्बाद हो रहे हैं आपके इस गलत डिसीजन में। आपने तो अपना अहंकार पूरा कर लिया, आपने तो अपनी बेटी को गलत गाइडलाइन दे दी, पर अब हम यहाँ से ट्रेनिंग देंगे आपको गलत गाइडलाइन देने के चक्कर में जेल भेजने की। और कैसे देंगे ये लड़के जान लेंगे अपने आप। पर एक बात समझ लीजिए माताजी और पिताजी लड़की के, कि आपने अगर झूठा केस लगाया है तो पाताल तक पीछा नहीं छोड़ेंगे अब। एक चीज़, और नहीं तो भेज दीजिए घर, लौटा दीजिए अपनी बेटी को वापस। हाँ, आप तब हमसे सर्विस लीजिए, आप तब हमसे बात कीजिए। ये अगर आपकी बेटी के साथ अन्याय होता है तो लीगल आपके साथ खड़ा है, फिर हम गलत को गलत और सही को सही कहेंगे। घर बसाइए ना,
छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगियाँ क्यों बर्बाद कर रहे हैं अपना बदला लेने के लिए? उसने मुझे ऐसे नहीं बोला, उसने मेरे पैर नहीं छुए, उसने मुझे सलाम नहीं कहा, उसने मुझे दुआ नहीं दी, ये सब के चक्कर में आपने केस लगाए। सबको पता है ये बात। बहुत दिन भर लड़कियों की बातें सुनते हैं, लड़कियां भी कहती हैं माँ बाप के चक्कर में आके केस लगा दिया सर। अब जाते हैं तो ये कहते हैं कि अगर तू गई तो दोबारा ये पीहर मत देखना। जब तक वो यहाँ आके भीख नहीं मांगेगा, आपसे क्यों भीख मांगेगा सब अपनी पत्नी को ले जाने के लिए? आप तो उन दोनों के बीच में आके दिखाओ, आपको कोर्ट में घसीट देंगे हम, कोर्ट आपको जेल भेज देगा दोनों के बीच में आने में। मुद्दे की बात समझ लीजिए, बच्ची को रवाना कीजिए और खुश रहने दीजिए। आपने उसका घर बसाने के लिए शादी की है, लूटपाट करने के लिए नहीं। और ये ब्लैकमेलिंग बहुत हो गई, अब ये तमाशे ख़त्म कर दीजिए। एक घर छोटा सा होता है, बड़े अरमानों से एक मर्द शादी करता है एक औरत से, ये सोच के कि उसके बच्चे होंगे, उसके अंदर बहुत सारी किलकारियाँ गूंजेगी उस घर के अंदर, और वो बच्चों को खेलता कूदता बड़ा होता हुआ देखेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब अगर बेटी होगी तो वो बिना दहेज के उसको भेजेगा और ये कहेगा कि बेटा लौट के ज़रूर आना, तेरे साथ अन्याय हो, पर अगर घर गुस्से में तोड़ कर आ रही है तो हम तेरा साथ नहीं देंगे। अपने अंदर के पाप को ख़त्म कर लीजिए। ये दुनिया करवट ले रही है, हम दुनिया बदलने निकले हैं। ये गलत परिपाटी बंद कर देंगे, हम बिल्कुल बंद कर देंगे। परिवार बसे रहने दीजिए। आप अगर सास ससुर हैं किसी दामाद के, तो आज मेरे कहने से नंबर डायल कीजिए और उन्हें शांति से समझाइए कि हम इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। जूते उसके नहीं घिसने वाले, आप दोनों के घिसेंगे। आपको भी तकलीफ़ आएगी। कल किसने देखा है घमंड आज है, कल आप चकनाचूर होकर पूरे घमंड को छोड़कर इस दुनिया से बाहर चले जाएंगे। अपनी बेटी को क्या सौगात दे के जाएंगे? छोड़िए उस बेटी को भी। उस दामाद और आपकी बेटी के बेटे या बेटी को क्या सौगात दे के जाएंगे कि आप एक सिंगल पेरेंटिंग जी रहे हैं? एक फादर के ज़िंदा होते हुए भी हम आपको सेपरेशन दे के गए। ये गिफ्ट है आपका उन बच्चों के लिए। एक बार सोच लीजिए। ऊपर वाला तो फिर देखेगा नहीं देखेगा, लीगल देख रहा है। थैंक यू।